दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 9.3 का ये क्वेश्चन करेंगे। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। देखो, यहां पर लिखा है एक चक्रीय, दूसरा समांतर और तीसरा आयत। इनकी आप पहले तो विशेषता समझिए, फिर आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने के कोण उनका योग 180 अंश अगर हो तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसको एबीसीडी नाम दे देते हैं। तो अगर इसके आमने सामने के जो कोण हैं उनका योग 180 अंश है, जैसे यहां पर कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश और कोण ए प्लस कोण सी, तो हम इसको कहेंगे कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ओके, और ये आपस में समांतर होती हैं, साथ में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक। आयत में क्या होता है? आयत में चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने इस चतुर्भुज और इस चतुर्भुज दोनों के गुण आपस में मिलाने हैं और फिर ये लेकर आना है। तो वही लिखा है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जो चक्रीय भी हो और समांतर भी हो, वह एक आयत होता है। हमने ये सिद्ध करना है। अब आपको समझ आ गया बेसिक? ओके, अब एक फिगर बनाते हैं। तो एक इस तरह का हमने फिगर बना दिया है। एक देखो, अक्सर क्या होता है कि जो चीज हमने सिद्ध करके लानी होती है वो आकृति बनाते हैं। तो हमने आयत सिद्ध करना है, तो इसलिए आकृति आयत की बनाएंगे। ये अलग बात है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि आयत है, ये हमने सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो यहां पर ये तो हमें पता है कि नहीं, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो चूंकि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, उससे क्या होगा कि कोण ए प्लस कोण सी ये 180 अंश और कोण बी प्लस कोण डी 180 अंश। ठीक है, ये होता है चक्रीय चतुर्भुज में। अब इसके बाद अब इस पे आ जाओ। साथ ही चूंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, उससे क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण सी और साथ ही कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है, तो ये समझ आ गया। इनको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। अब समीकरण 1 और 3 को देखो। तो समीकरण 1 और 3 से यहां पर देखो, आप बात को समझिए। ठीक है, यहां पे कोण ए प्लस कोण सी ये है 180 अंश। ठीक, लेकिन कोण ए बराबर कोण सी है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि कोण ए बराबर कोण सी है, तो मैंने सी की जगह पे ए लिख दिया। इससे क्या होगा? इससे 2 एंगल ए आ जाएगा 180 अंश और एंगल ए क्या आ जाएगा? 2 से भाग देंगे हम तो यह आ जाएगा 90 अंश। ठीक, तो ये 90 अंश आ चुका है। अब चूंकि कोण ए बराबर कोण सी है, तो इसीलिए कोण सी भी 90 अंश होगा। क्योंकि ए 90 अंश है तो सी भी 90 अंश होगा। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। समीकरण 2 और 4 से समीकरण 2 कहती है कि कोण बी प्लस कोण डी 180 अंश है। समीकरण 4 के अनुसार कोण बी बराबर कोण डी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर
कोण डी की जगह पे हम बी लिख देंगे, ठीक है। तो बल्कि यहां पर लिखते हैं, इसीलिए कोण बी प्लस, इसकी जगह पे भी बी लिख देते हैं। और ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि कोण बी बराबर है कोण डी। तो ट्वाइस एंगल बी हो जाएगा 180 डिग्रीज, और एंगल बी आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये 90 अंश आ जाएगा। और चूंकि बी और डी बराबर हैं, इसलिए जो डी है ये भी 90 अंश होगा। तो अब यहां पर देखो, चूंकि कोण ए बराबर कोण बी, कहाँ गया बी, ये बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये चारों 90 अंश हैं, इसलिए ABCD एक आयत है। और यही हमने सिद्ध करना था। तो बहुत सिंपल था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।